क्या आपको लगता है कि घुटनों का दर्द, कमर का झुकना, सुबह उठते ही पूरे शरीर में जकड़न महसूस होना या सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में चुभन होना सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज जो बात आप सुनने वाले हैं, वह आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि सच ये है कि शरीर कभी भी बिना वजह दर्द नहीं देता। हर दर्द के पीछे एक संदेश छिपा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस संदेश को समझने के बजाय यह कहकर टाल देते हैं कि अब उम्र हो गई है, ऐसा तो होता ही है। यही लापरवाही धीरे धीरे जोड़ों को इतना कमज़ोर बना सकती है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब चलना फिरना मुश्किल हो जाए। दुनिया भर में लाखों लोग इसी गलतफहमी का शिकार हैं। उन्हें लगता है कि जोड़ों का दर्द एक सामान्य परेशानी है, जबकि असल में यह शरीर की चेतावनी होती है कि अंदर से कैल्शियम, कोलेजन और सिनोवियल फ्लूइड जैसी ज़रूरी चीज़ें कम होती जा रही हैं। यही तीन तत्व आपके जोड़ों को मजबूत, लचीला और बिना दर्द के चलने लायक बनाए रखते हैं। जैसे जैसे इनकी मात्रा घटती है, वैसे वैसे दर्द, अकड़न और कड़कड़ाहट बढ़ने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या से लड़ने के लिए हमेशा महंगी दवाइयों या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आपकी अपनी रसोई में ऐसी कई साधारण चीज़ें मौजूद हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपकी हड्डियों और जोड़ों को फिर से ताकत देने में मदद कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक-एक करके उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, उन्हें कब खाना है, कितना खाना है और किस तरह खाना है ताकि उनका पूरा फ़ायदा मिल सके। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैंने अंत के लिए बचा कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर लंबे समय तक मजबूत बना रहे, तो इस सफ़र में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। अब शुरुआत करते हैं उस पहली चीज़ से जिसे लोग अक्सर साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इसकी ताकत किसी महंगे कैल्शियम सप्लीमेंट से कम नहीं होती। बात हो रही है तिल की। ये छोटे-छोटे बीज देखने में भले ही मामूली लगते हों, लेकिन इनके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम और कई ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाते हैं। सिर्फ 1 चम्मच तिल आपके शरीर को अच्छा कैल्शियम देने में मदद कर सकता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और काले। दोनों फ़ायदेमंद हैं, लेकिन काले तिल में कैल्शियम की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। हालाँकि सिर्फ तिल खाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से खाना भी उतना ही ज़रूरी है। हमेशा तिल को हल्का भूनकर खाइए। जब भूनते समय हल्की छटकने की आवाज़ आने लगे, तभी गैस बंद कर दीजिए। ऐसा करने से इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल सक्रिय हो जाते हैं और शरीर इन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। कच्चे तिल कुछ लोगों में गले की परेशानी भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए हल्का भूनना बेहतर रहता है। रोज़ाना 1 चम्मच भुने हुए तिल को सीधे खाया जा सकता है या फिर थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर भी लिया जा सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू खाते थे और उम्र बढ़ने के बाद भी उनके जोड़ों में काफ़ी ताकत बनी रहती थी। इसके बाद आती है मखाने की बारी। बहुत से लोग इसे केवल हल्के नाश्ते के रूप में खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे कई ज़रूरी मिनरल मौजूद होते हैं। खास बात यह है कि मैग्नीशियम वही तत्व है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो, तो कैल्शियम का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। रोज़ाना 10 से 12 मखाने हल्के घी में भूनकर या दूध में उबालकर खाना जोड़ों की जकड़न कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप भुने हुए तिल और मखाने को पीसकर पाउडर बना लें और रोज़ एक बड़ा चम्मच गर्म दूध के साथ लें, तो यह मिश्रण हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है, क्योंकि अब हम उस पोषक तत्व की बात करेंगे जो आपके जोड़ों को अंदर से मुलायम बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की, जो स्वस्थ जोड़ों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे हर जोड़ के अंदर एक खास तरह का तरल पदार्थ होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यही तरल जोड़ों को चिकनाई देता है, जिससे वे बिना घर्षण के आसानी से काम कर पाते हैं। जब इसकी मात्रा कम होने लगती है, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं और वही दर्द, अकड़न तथा कड़कड़ाहट महसूस होने लगती है, जो धीरे धीरे चलना भी मुश्किल बना देती है। इस फ्लूइड को बेहतर बनाए रखने में ओमेगा 3 मदद करता है और साथ ही जोड़ों की सूजन को भी कम करने में योगदान देता है। इसके लिए कद्दू के बीज और अलसी बेहतरीन विकल्प हैं।
रोज़ 1 चम्मच हल्के भुने हुए कद्दू के बीज या अलसी का सेवन किया जा सकता है। अलसी को कभी कच्चा न खाएं और 2 चम्मच से अधिक भी न लें। इसे हल्का भूनकर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। चाहें तो तिल और अलसी को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और रोज़ सुबह 1 चम्मच इस मिश्रण का सेवन करें। इसके बाद भुना हुआ चना भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि मजबूत हड्डियों के लिए केवल कैल्शियम ही नहीं बल्कि पर्याप्त प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी होता है। शाम की हल्की भूख में बिस्कुट या नमकीन की जगह एक मुट्ठी भुना चना बेहतर विकल्प बन सकता है। रात के समय आधा चम्मच खसखस का पाउडर गर्म दूध में मिलाकर पीने से अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है। और गहरी नींद ही वह समय है जब शरीर अपने जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों की मरम्मत करता है। साथ ही रोज़ सुबह 2 या 3 भीगे हुए बादाम खाने की आदत भी अपनाइए, क्योंकि भीगे बादाम शरीर द्वारा आसानी से पचाए जाते हैं और हड्डियों के साथ दिमाग को भी पोषण देते हैं। याद रखिए, तिल, मखाना, कद्दू के बीज, अलसी, भुना चना, खसखस और भीगे बादाम जैसी साधारण चीज़ें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। इनका असर तभी दिखाई देगा जब इन्हें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।